भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडिया ऑफ इंडिया के प्रतीक रहे पंचेत पावर हाउस के उद्घाटन करता बुधनी मंझियाइन लंबे समय से बीमार रहने के उपरांत शुक्रवार की रात निरसा के पंचेत हिल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आपको बताते चले कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धनबाद के पंचेत डैम का 6 दिसंबर 1959 को पंचेत की रहने वाली बुधनी मंझियाइन के हाथों हाइडल का स्विच दबाकर पंचेत डैम की उद्घाटन करवाया था। पंडित नेहरू ने बुधनी मंझियाइन को माला पहनाकर स्वागत किया था। बुधनी अपने भरा पूरा परिवार छोड़ गई। उनके एक पुत्र एवं एक पुत्री भी हैं। दामोदर घाटी निगम, CISF, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा बड़े ही सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी है और उनके पार्थिव शरीर को पूरे पंचेत में भ्रमण कराया गया। सभी की आंखें नम थी और CISF के जवान ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सलामी दी। आइडिया ऑफ इंडिया के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचेत डैम का उद्घाटन जिस आदिवासी महिला बुधनी मंझियाइन के हाथों करवाया था, उनका कल देहावसान हो गया। मैं दिवंगत बुधनी मंझियाइन को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, सद्गति प्रदान करें। साथ ही मैं DVC के पंचेत मैथन प्रबंधन से मांग करता हूं कि वह बुधनी मंझियाइन की एक प्रतिमा पंचेत के मुख्य चौराहे पर अथवा प्रशासनिक भवन के समक्ष कहीं DVC की जमीन पर स्थापित करे। ऐसा कर निसंदेह DVC प्रबंधन पंचेत डैम के उद्घाटन के उस ऐतिहासिक तथ्य को, उस सच्चाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू और बुधनी मंझियाइन के हाथों हुए उस सच्चाई को जीवंत बनाकर रख सकेगी। और आइडिया ऑफ इंडिया के जनक ने जिस तरह आदिवासी कौम को, आदिवासी समाज को बुधनी मंझियाइन के हाथों, प्रतीकात्मक बुधनी मंझियाइन के हाथों आदिवासी समाज को जिस तरह सम्मानित किया था, यह ऐतिहासिक तथ्य समाज के सामने कायम रहे और इससे DVC प्रबंधन और हम लोगों की यह एक सच्ची श्रद्धांजलि उस बुधनी मंझियाइन के प्रति और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति भी होगी। निसंदेह DVC को स्वतः इसकी घोषणा अविलंब कर देनी चाहिए, अन्यथा जन दबाव में बाध्य होकर अगर वह ऐसा करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अनुरोध है आपसे कि आप बुधनी मंझियाइन की स्मृति को यहां कायम रखें। उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति, पंचेत डैम के उद्घाटन की स्मृति और वह ऐतिहासिक तथ्य जनता के बीच बिल्कुल जीवंत रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। धन्यवाद। देखिए, इनका इतिहास जो है किसी से आज के दिन में छुपा हुआ नहीं है। हमारे स्वर्गीय उस समय का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आए थे पंचेत डैम का, तो उसने झारखंडी का सम्मान देते हुए बुधनी मंझियाइन जी से उसका शुभारंभ कराने का काम किया। लेकिन ये दुर्भाग्य समझिए और सौभाग्य भी समझिए, एक प्रधानमंत्री जी ने हमारे झारखंड का एक बेटी को देके इसका शुभ उद्घाटन तो जरूर किया, लेकिन उसका फल बेचारी को लगातार लंबे समय से इसका भोगना पड़ा और उसका समाज के लोग इसको बहिष्कार करने का काम किया। ये दर दर ठोकर खाते हुए हमारे दत्ता बाबू ने इसे सम्मानित करने का काम किया, सौभाग्यशाली बनाया और आने वाला समय में बहुत तरह का बातें चलने के बाद
तभी भी हमारे काजल दाबी बताए हमारे आसनसोल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद गोपाल मुखर्जी ने राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब इनको ले जाके पूरे कहानी को बताने का काम किया और इनको जाके भेंट कराने का काम किए और करने के बाद उसे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मानित करने का भी काम किया है। ये सौभाग्य है हमारे झारखंड के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए। निश्चित रूप से देश हित और राज्य हित में लोगों ने बहुत सारे बलिदानी दिया है, तो इसका भी जो बलिदान इस पंचायत डैम के नाम पर, देश हित के नाम पर इन्होंने दिया है, इसका किसी भी तरीका से आज कोई भी पूरा इसको नहीं कर पाता है। हम लोग भी चाहते हैं, झारखंड का बेटी होने के नाते हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसे सम्मानित करने का काम, माल्यार्पण करने का काम और इसका सहयोग के बारे में आप सबको बताने का भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद।